नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का क्या हुआ। आपने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको उसके बाद क्या हुआ इतिहास में ये नहीं पता होगा। चलो फिर चलते हैं आपको इतिहास में। दिवेर का महायुद्ध हल्दी घाटी के बाद यहाँ महाराणा प्रताप ने हराया था। मुगल सेना को कहा जाता है मैराथन ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 3 से 4 गुना विशाल मुगल सेना का सामना अपने भील योद्धाओं के साथ मिलकर किया, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और मुगल महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। मुगलों ने मानसिंह के दम पर पूरी शक्ति के साथ गोंगुदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे पूरे मेवाड़ की 36 पोस्ट दुर्ग उनके कब्जे में आ गए। राणा ने अपने महल छोड़ दिए और जंगलों में चले गए और घास की रोटियां खाई। इस दौरान अकबर ने 6 बार सैनिक दल भेजे महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। हर दल 1 लाख सैनिकों से ज़्यादा का था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति बदली और गोरिल्ला युद्ध किया और हर बार अकबर को निराश होना पड़ा और गोरिल्ला युद्ध से राणा ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे कई शहर और दुर्ग पर वापस से अधिकार कर लिया। फिर भामा शाह ने महाराणा की वित्तीय मदद की और फिर से महाराणा ने एक सेना तैयार कर दी जो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थी। फिर महाराणा प्रताप को यकीन हो गया कि अब वो मैदान में युद्ध कर सकते हैं। तब उन्होंने युद्ध का प्लान बनाया है। युद्ध के लिए दिवेर को चुना क्योंकि वहाँ से मेवाड़ में घुसा जा सकता था। मुगल जानते थे कि दिवेर पर आक्रमण हो सकता है, इसलिए उन्होंने सारी फौज वहाँ लगा दी। महाराणा ने बिल्कुल सीधे हमले का प्लान बनाया और दशहरे के दिन 1582 में अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे और दूसरी का उनका पुत्र राजकुमार अमर सिंह कर रहे थे। राणा की सेना ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया और महाराणा की सेना ने बहुत भयंकर युद्ध किया। दुश्मन खेमे में हाहाकार मच गया। आप महाराणा के ताकत और वीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मुगल सेना के कमांडर बहलोल लोदी को तलवार के एक वार में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर दिया था। अमर सिंह ने अपने भाले से दूसरे कमांडर सुल्तान खान को मारा। कुछ ही देर में मुगल सेना पैरों पर ही थी। युद्ध में महाराणा को निर्णायक विजय मिली और 36,000 मुगल सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सारी 36 पोस्ट महाराणा ने वापस जीत ली, अपना धरती गुलामी से आज़ाद करवा दी। यह खबर सुन उस समय के धरती का सबसे ताकतवर साम्राज्य जो अकबर के अधीन था हिल गया। उसके बाद खुद अकबर महाराणा को पकड़ने आया, लेकिन 6 महीने हाथ पैर पीटने के बाद आगरा वापस चला गया और फिर महाराणा ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य को समृद्ध बनाया और अकबर मेवाड़ को जीतने के सपने के साथ ही मर गया। राजपूताना का इतिहास लिखने वाले कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध की तुलना यूनान के मैराथन के युद्ध से की है और मेवाड़ की सेना की तुलना स्पार्टा के योद्धाओं से की है। हमारी किताबों में हल्दी घाटी के युद्ध तक पढ़ाया जाता है। उसमें भी एक तरफा अकबर को विजयी और महान दिखाया जाता है, जबकि युद्ध अनिश्चित परिणाम वाला था और उसके बाद महाराणा की वीरता और संघर्ष के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। हमारी नई पीढ़ी को अपने असली हीरोज के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।